जी हेलो नमस्कार, पटना ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कल जो प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित किए थे और दुनिया को भी एक मैसेज दिए थे। हम उस शब्द पे उस बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर थोड़ा सा समय हो तो थोड़ा सा समय जरूर निकाल कर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ले देखेंगे, क्योंकि हम बहुत बारीकी से बात कुछ करने वाले हैं। अगर अच्छे से आप कोई सी बात को अगर समझते हैं तो। और मेरा मेरा मानना है कि अगर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या देश के बड़े पदाधिकारी जैसे कि डीजी पीएमओ है, और वो सब लोग अगर किसी बात को अगर ब्रीफिंग कर रहे हैं ना, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या संबोधित कर रहे हैं, तो हर एक शब्द का माने समझना चाहिए। वो बोल क्या रहे हैं, चल क्या रहा है अपने देश में, होने क्या वाला है, ये सब कुछ उस ब्रीफिंग में, उस प्रेस में और उसे संबोधित में इंक्लूड होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ सुन लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए ना, जैसे कि कल है प्रधानमंत्री मोदी आए दिन हमेशा मतलब कि उनका भाषण सब लोग, इंडिया के सब लोग सुनते थे। दुनिया के सब लोग हर एक कंट्री में जाकर अपनी तरफ से वो भाषण देते थे, सबको संबोधित करते थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमला होने के बाद डायरेक्ट आकर वो एक्शन लेते हैं और देश को संबोधित करते हुए मनमानी से बोलते हैं कि जिस आतंकी ने हमारे बहन की सिंदूर उड़ाई है, उसको मतलब उसकी और उसकी आकाओं को, बात समझिएगा, उसकी और उसकी आकाओं को ऐसी सजा देंगे कि वो कल्पना में भी कभी सोचे नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सेम जैसे बोले वैसा किए। आगे आगे के आपको सब कुछ पता चलने वाला है। और उसके साथ साथ कि बहुत सारी तैयारी अपने इंडिया की तरफ से तीनों सेना तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद पाकिस्तान को ये नोटिस जारी कर दिया जाता है। उधर से भी पहले होता क्या कि होता है ना, बड़े और छोटे लोग अगर आपस में मिलते हैं ना, तो छोटे लोग बौखलाकर समझ नहीं पाते हैं और वो कुछ भी कर देते हैं। पहले सोचते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, चलो वो हमको इस तरह से सोच रहे हैं ना, अगर मेरे पे वार करने के लिए हम ऐसे करें, इतना वार कर दे कि वो मेरे पे वार करने के लायक नहीं छोड़े। मतलब वो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हुई रणनीति थी उनकी। तो क्या है कि पाकिस्तान पहले इंडिया के ऊपर अटैक करता है, उसकी जवाब हमारी एयरफोर्स देती है, और हमारे इंडिया के तीनों सेना बहुत ही मुस्तैदी से इस ऑपरेशन में बहुत ही अच्छा से अपने पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ बॉर्डर की रक्षा की है, इंडिया की मान सम्मान की रक्षा की है। हमें उनकी हर एक चीज को आदर सम्मान करना चाहिए और हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी इस मामले में या अपने देश के राष्ट्र हित के लिए उनको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये चीज होता नहीं। ठीक है, यहाँ तक है कि कल जो प्रधानमंत्री संबोधित देश को किए, उसमें एक और बात बोले कि हमें सिर्फ बात करनी है तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे बात करना है, हमें कश्मीर पे कोई मध्यस्थता नहीं करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, वो अचानक सीज फायर लागू हो जाता है। क्यों लागू हो जाता है? बहुत सारे लोग अपने इंडिया में घबरा जाते हैं, सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो कभी एस जयशंकर के ऊपर गुस्सा करते हैं, और कभी ये जो मिश्री कोई है उनके, कभी उनके ऊपर भी लोग गुस्सा करते हैं। बहुत सारे लोग अपने इंडिया के ट्रोल करने में लग जाते हैं। लेकिन इस बात को गहराई से समझने की बात थी कि इंडिया आखिर इतना डायरेक्ट मतलब कि बात मान क्यों गया। अमेरिका अमेरिका पहले पाकिस्तान को फोन करके बोलता है, फिर उसके बाद इंडिया को फोन करके बोलते हैं। बात ऐसी है कि जो रावलपिंडी जो कि एयरबेस के पास, जो कि इंडिया की तरफ से जो फायर किया गया, वहां पे पता चला कि उसी के आसपास में न्यूक्लियर उनका स्टॉक, जो कि उनका न्यूक्लियर स्टॉक भी शायद बोला जा सकता है कि न्यूक्लियर वहां पे बनाकर बम रखते हैं, या उनका एक बनाने का वहां पे एक एजेंसी है। और वहां उसी के आसपास में अपने इंडिया से एक बम जाता है, जो कि ब्रह्मोस्त्र बोला जाता है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में उसको बनाया गया था, लखनऊ में बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। और वहां से अब क्या है कि उसको छोड़ा जाता है। वहां जाने के बाद जब बेस पे हिट करते हैं, तो हिट करने की वजह से उस पाकिस्तान में कुछ भूकंप भी होता है, और उसके साथ साथ कि जहाँ पे हिट होता है उसके आसपास एरिया में भी कुछ डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद होता क्या है, बाद में ये न्यूज आता है कि वहां पे रेडिएशन फैल रहा है। रेडिएशन किस चीज के लिए फैल, क्या है वो किस लिए फैल रहा है? तो बाद में पता चला कि वहां पे रेडिएशन इसलिए फैल रहा है क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर बेस है, न्यूक्लियर वहां पे बनाई जाती थी, और वहां पे स्टॉक है, जहां तक लेके हमें तो बताया पता चला। और उसके बाद ये डायरेक्ट पाकिस्तान, ये मुनीर जो है वो डायरेक्ट फोन करते हैं पाकिस्तान बोले, सॉरी यार, डायरेक्ट आसिर मुनीर ये डायरेक्ट फोन करते हैं अमेरिका, और अमेरिका बात करके बोलते हैं। तो वहां से जो न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम के देखरेख के लिए, उसकी सुरक्षा और इस्तेमाल के लिए एक अलग एजेंसी बनाई हुई होती है, और उनको डायरेक्ट ये फोन करते हैं कि हाँ, कि यहाँ पे रेडिएशन फैल रही है, यहाँ पे बम धमाका हुआ है, तो आप आके इसको थोड़ा सा देख लें, क्योंकि अगर नहीं देखा जाए तो बाद में हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो अफरा तफरी में डोनाल्ड ट्रंप
डायरेक्ट यहाँ आसिफ मुनीर को फोन बोलते हैं कि तुम अपनी तरफ से सीजफायर लागू करो, हम इंडिया को मनाते हैं। और इंडिया में डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप फोन करके मनाते हैं कि हाँ कि चलो भाई ऐसी ऐसी मामला हो गई है, घटना हो गई है कि आप जल्दी से सीजफायर लागू कर दो, और पाकिस्तान को हम बोल चुके हैं कि सीजफायर लागू करने का। इसमें क्रेडिट लेने के लिए लग जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो एक पत्रकार है और वो अच्छे भली बात जानते हैं। वो पहले से ही बोले हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से क्या करना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमें इस बीच में हमें नहीं जाना। लेकिन वो अचानक इस बीच में आ जाते हैं और मतलब कि एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने के बाद मतलब कि फिर फर्स्ट सेकेंड मतलब बार बार इस पे ट्वीट करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में होता क्या है कि जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले होते हैं, तो उससे पहले वो आकर मतलब कि देश को संबोधित करते हुए वो बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हाँ कि वहां पे डायरेक्ट सीज फायर इसीलिए दोनों देशों को लागू करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में न्यूक्लियर जो है वहां से रेडिएशन फैलना स्टार्ट हो गया था और उसको रोकना बहुत जरूरी था। अगर युद्ध चलता हुआ रहता और शायद हो सके तो कभी इधर से कोई भी अब एक मिसाइल अगर वहां पे अगर जाके गिरता, तो अपने आप में पाकिस्तान में एक तबाही आ जाता। मतलब कि तबाही तो पाकिस्तान में होती ही, लेकिन उसके अलावा और भी जगह अपने इंडिया में भी रेडिएशन फैल सकता था, उधर अफगानिस्तान में भी फैल सकता था, और उधर अपने पीओके में भी रेडिएशन फैल सकता था। उसके लेकर होता है क्या कि दोनों तरफ सीज फायर तुरंत लागू कर दिया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने देश में इस चीज को ट्रोल करने लग जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर बाद में होता क्या है कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री ये तीनों सेना को मतलब कि ब्रीफिंग करने के लिए भेजते हैं एक दिन। फिर देखते हैं कि अभी मामला अगर शांत नहीं है तो फिर से दोबारा भेजते हैं, आप फुल प्रूफ के साथ आते हैं हमारे तीनों सेना, और पूरा फुल डिटेल्स देते हैं। और देते के साथ साथ वो क्या है कि पूरा फुल ब्रीफिंग डिटेल्स में बताते हैं कि ऐसे ऐसे कांड हुआ है और हमने कहाँ कहाँ क्या किया है, पूरा फुल ब्रीफिंग देते हैं और बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आता है। उसके बाद डायरेक्ट प्रधानमंत्री रात को आते हैं और प्रधानमंत्री आकर इसको आतंकवाद पाकिस्तान को ये समझाते हैं कि भाई, चेताते हैं कि तुम संभल जाओ, नहीं तो उसके बाद तुम्हारा खत्म एक जरिया है। अगर तुमको शांति चाहिए तो पहले आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। अगर आतंकवाद को अगर तुम खत्म नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा नाश होना निश्चित है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ ही ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमें सिर्फ एक ही चीज पे बात करना है, और यहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक चीज पे बात करना है, एक आतंकवाद और एक पीओके पे बात करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीच में ये बोलते हैं कि हम अगर भारत और पाकिस्तान दोनों देश अगर राजी हो तो हम हजारों साल चले आ रहे हैं मतलब कि तानातनी जम्मू कश्मीर, उसको सुलझाने के लिए हम तैयार हैं, उसको हम सुलझा सकते हैं। और ये लालच क्या किस चीज का देते हैं? बिजनेस का, कि हम तुमको बिजनेस यहाँ देंगे या बाहर देंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक पत्रकार है और वो भली बात जानते हैं कि हाँ कि हमें अपनी पत्रकारिता वो अच्छा से करते थे, और वो उनको करना क्या चाहिए वो पहले ही सोच लेते हैं कि फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट, तो पहले ही और सबको बताते हैं, करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और उसके बाद की वो देश को संबोधित करते हुए बताते हैं कि हमें चाहिए। लेकिन आप लोग के मन में दिमाग में एक बात, एक क्वेश्चन एक अभी तक के लिए रुका हुआ है और अभी भी गुस्सा बना हुआ है। और गुस्सा क्या बना हुआ है हम अभी बताते हैं आपको। वो गुस्सा आपको ये बना हुआ है कि हाँ कि भारत पहले बोलता था कि हाँ कि पीओके पे हमें चढ़ाई करना है, तो पीओके अभी एक सही समय था, तो भारत पीओके पे चढ़ाई क्यों नहीं किया? आप लोगों का सब लोग का यही सवाल है, लेकिन हम बताते हैं इस सवाल का जवाब। क्योंकि भारत सरकार अभी आप कुछ दिन पहले मतलब कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी आते हैं देश को संबोधित करने, उससे पहले तीनों सेना ब्रीफिंग करने के लिए आते हैं। ब्रीफिंग में ये भी बताया जाता है, एयरफोर्स के जो कमांडर जो है वो बताते हैं कि हम 3 लेवल में हम काम करते हैं, 3 लेयर में हम काम करते हैं। एक लेवल का अगर एक लेवल को अगर कोई भी क्रॉस करता है तो सेकंड नहीं छोड़ेगा, अगर सेकंड को क्रॉस करता है तो थर्ड निश्चित है कि उसको मार गिरा देगा। मतलब 3 लेयर में वो काम करते हैं। तो उसी तरह से अपना इंडिया के बॉर्डर पे, जैसे कि अभी मैं अब वहां लेकर जाता हूँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पे बात करने से पहले हम लेकर चलते हैं आपको इंदिरा गांधी 1971 में इंदिरा गांधी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटते हैं। 2 टुकड़े में बांटने का मतलब एक पाकिस्तान, दूसरा का बांग्लादेश, दोनों को फाड़ के रख देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में भी 2 टुक, एक पीओके जिसको बोला जाता है पश्चिमी पाकिस्तान, एक बोला जाता है पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को आप लोग भली बातें जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आने वाले थोड़ा सा और रुके, आपको हम अच्छे से समझा देंगे। बहुत गर्म लग रहा है क्योंकि पंखा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आप लोग की आवाज अच्छा से नहीं जा रहा है, इसलिए पंखा नहीं चला रहा है। तो ऐसा है कि हम कहाँ थे? हाँ, कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और जैसे कि मैं बता दूं कि जब कश्मीर जब इंडिया के हिस्से में जब आया तो 80% आया, 20% पाकिस्तान के पास गया। 20% पाकिस्तान ऑलरेडी पहले से 1-2 युद्ध किए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत कर्ज में थे। और ये तो पाकिस्तान का ये शुरू से बचपना रहा है, वो हमेशा कर्ज में रहा है। और उस कर्ज में रहने की वजह से हुआ क्या कि चाइना बहुत पैसा पाकिस्तान को दिया हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान 10% हिस्सा जम्मू कश्मीर का चाइना को दिया, और चाइना अपना रास्ता पाकिस्तान से निकलवाया कि हमें भाई रास्ता दो। अब वो रास्ता जम्मू कश्मीर 10% जो पाकिस्तान लिया हुआ था उससे रास्ता पाकिस्तान से ले लिया, और वो रास्ता पीओके से गुजरता है। तो हमें कहने का मतलब है कि अगर पीओके पे अगर भारत चढ़ाई करता है तो भारत जब चढ़ाई करे तो अपनी सेना की मजबूती बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पीओके पे चढ़ाई करेंगे तो चाइना चाहे जो भी कुछ हो,
वो मतलब पाकिस्तान को बहुत हेल्प करेगा और वो भी उभर कर आएगा, ओपनली वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को कि भाई हमें ऐसे नहीं करने देना है। जबकि आप देख सकते हो कि अभी अभी चाइना का अभी ताकत कितना बढ़ गया है, बिजनेस से लेकर उनकी जीडीपी इकोनॉमी कितना मतलब सेकंड फर्स्ट पे है, और हम कहाँ फोर्थ फाइव पे हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। तो अभी क्या है कि हमें अपने देश को आगे भी बढ़ाना है और उसके साथ साथ ही अपने देश के सैनिक को भी बहुत ज़्यादा अभी बहुत भारी मात्रा में वो भर्ती कराना पड़ेगा भारत सरकार को, और जो कमी है उसको पूरा पूरा करने के लिए बहुत भारी मात्रा में अभी भारत सरकार को एक करना मतलब बहाली कराना पड़ेगा। उसके साथ साथ कि बॉर्डर पे भी 3 लेयर, जिस तरह से एयरफोर्स के कमांडर जो कि बता रहे थे हम 3 लेयर में काम करते हैं, उसी तरह से बॉर्डर पे भी फोर्स 3 लेयर में होनी चाहिए। और जब भी पीओके पे अगर भारत चढ़ाई करेगा तो हवाई मात्रा से नहीं, ऊपर ऊपर से मतलब कि वो चढ़ाई नहीं करेगा, जब भी होगा सो नीचे जमीन से चढ़ाई करना पड़ेगा। और जमीन से चढ़ाई करने का मतलब है कि 3 से लेकर 5 लेवल तक बनाना पड़ेगा, तब जाके उस पर चढ़ाई किया जा सकता है। नहीं तो चाइना उधर से अटैक करेगा, इधर से पाकिस्तान अटैक करेगा, बीच में पड़ेगा इंडिया, वो कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया। तो हमें ये बताया जाता है ना कि 1900 बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ से पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान के एक कमांडर थे जो इंदिरा गांधी को बताए थे कि मैम हमें युद्ध करना है तो हमें जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। अभी हमारी सेना अभी तैयार नहीं है, हमें अपनी सेना को तैयारी करना पड़ेगा, उसके बाद हम युद्ध करेंगे। तो उस चीज को अभी इनडायरेक्ट दिखाया जा रहा है कि अभी हमें अपनी सेना को मजबूत बनाना है। जितना ठीक है, अभी इतना सारा कुछ किए हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में बहुत अहम भूमिका निभाई है हमारी इंडियन आर्मी, हमारी तीनों सेना बहुत अहम भूमिका निभाई है। लेकिन उसके साथ साथ कि अपने इंडिया को और भी मजबूत बनाना पड़ेगा पीओ को लेने के लिए, क्योंकि एक तो बॉर्डर तक ही सीमित थी, और उसके साथ साथ कि एयर मार्ग से आसमान मार्ग से पाकिस्तान में जो आतंकी को अटैक करना था, मतलब ये करना था, वो कर लिया गया। लेकिन पीओको में आम आदमी भी रहते हैं, और भारत ये कभी नहीं कर पाएगा कि आम पब्लिक को जान से मार दे, ये कभी नहीं करेगा इंडिया। ये जब भी करेगा सो नीचे से ही उसमें चढ़ाई करना पड़ेगा, और उसके लिए भारत प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें अपनी तैयारी किस लेवल की करनी है और किस तरह की तैयारी अभी और करना बाकी है कि हम उस पर चढ़ाई डायरेक्ट जब भी करें तो हमारी जीत निश्चित हो। तो अभी आपको ये सब पता चल गया होगा कि अभी पीओके पे प्रधानमंत्री अभी जो बयान दिए हैं, लेकिन अभी वो चीज नहीं किया जाएगा। हाँ, बात होगा अगर उस तरह का अगर सीज फायर का अगर पाकिस्तान उल्लंघन करता है तो उस तरह का जवाब पाकिस्तान इंडिया देगा पाकिस्तान को। लेकिन अभी पीओके पे चढ़ाई करना अभी इम्पॉसिबल है भारत के लिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना अभी बाकी है हमारे देश में, और देश को आगे लेकर जाना अभी बहुत अभी जरूरी है, और इसमें पूरे 140 करोड़ जनता का भी सहयोग चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह से चाइना अभी नंबर 1 फर्स्ट पे भी है, उस तरह से अपने इंडिया को भी अभी 5 नंबर पे भी है, जिस तरह से अपना पूरा वर्ल्ड में, उस तरह से अपने इंडिया को भी आगे लेकर भी जाना बहुत जरूरी है। तो अभी बहुत काम करना बाकी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको कैसे लगी वो अपना सुझाव इस कमेंट बॉक्स में टैक्स जरूर करेंगे। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।